मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज यूरोएसडी को देख लेते हैं थोड़ा क्या लगता है यूरोएसडी में। और कल हमने प्लानिंग करी थी यूरोएसडी में बाइंग की इस लेवल के ऊपर और यहाँ कैसल, लेकिन मार्केट पे इसके ऊपर गया नहीं तो हमारी बाई कल एग्जीक्यूट हुई नहीं यूरोएसडी में। तो लेट्स सी, अब आज देख लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट एक अच्छा जहाँ से डबल बॉटम बनाया था, मार्केट वापस यहाँ आकर के डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है हमें। क्यों बोल रहा हूँ, जो हमारा मेजर ट्रेंड था वो तो बेरे सही है। इसके बाद देखो काउंटर ट्रेंड भी हमारा कहीं ना कहीं लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे करके कोई लोअर हाई ब्रेक करता है मार्केट तो, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है हमारी, ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और ऐसे कुछ हायर हाई का फॉर्मेशन ये इस हाई के ऊपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जाता है मार्केट, तो फिर मार्केट में हमें ये लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इस पर कोई भी प्लान करना है, सेटअप प्लान करना है, तो वेट फॉर कंफर्मेशन, मतलब जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक हमें ट्रेड प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नीचे हमारे दो सपोर्ट पड़े हुए हैं, इसलिए अभी यहाँ पर शॉर्ट करने की अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वेट करेंगे, अगर हमें कोई बाइंग का सिनारियो मिलेगा तो बाई की तरफ देखेंगे। अगर हमारे ये दोनों सपोर्ट ब्रेक होते हैं देन हम रिटेस्ट पे शॉर्ट की और नीचे की ओर प्लान करेंगे सेल साइड के लिए। तो मार्केट में अभी 10 बज रहा है, 11 बजे के बाद ही मूव आएगा यूरो में। तो 11 बजे के बाद अगर हमें ये हाई ब्रेक होती हुई नज़र आता है तो कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर फिर अपना बाई प्लान करेंगे फर्दर अपसाइड के लिए। भले ही मार्केट को टाइम लगे, लेकिन एक मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेने ज़रूर जाएगा। मार्केट ने इस लिक्विडिटी तो ले ली है, ठीक है। तो यूरोएसडी में ये सेटअप बन रहा है, और यूरोएसडी को हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। H4 में अगर हम देखेंगे तो H4 में अगर हम देखें तो H4 में हमारा लोअर लो का फॉर्मेशन जो बना रहा था मार्केट, ये GBPUSD कहाँ से ओपन हो गया भाई, हाँ, यूरोएसडी में अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो H4 में भी अगर हम देखें तो H4 में हमारा अभी क्या फॉर्मेशन, लोअर हाई लोअर लो का, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा H4 H1 दोनों बेरिश ही रहने हैं और बेरिश हाई ही अभी, ठीक है। तो अगर हम इस मूव का, पूरे मूव का फीबो का रिट्रेसमेंट भी देखें, काउंटर ट्रेंड का रिट्रेसमेंट, तो एक गोल्डन जोन पे खड़ा हुआ है मार्केट, ठीक है। 78 के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है। अगर यहाँ हमें एक H1 में, H4 का भी मूव वही है, अगर H1 में हमें यहाँ कोई का हायर हाई लोअर हाई छोटा भी मिल जाए, भले पूरा ना मिले, मतलब कि अगर ये हाई ब्रेक होते नज़र आए तो हम इसमें एक बाइंग परफॉर्म कर सकते हैं अपसाइड के लिए। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हमारा H1 H4 दोनों एक साथ बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों टाइम फ्रेम हमारे बुलिश होते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, फिर हम फर्दर अपसाइड के लिए मूव देखेंगे मार्केट कहाँ तक चलता है। जब तक H1 हमारे बेरिश नहीं होगा तब तक हम इसमें बाई साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मार्केट में इसके ऊपर मार्केट जाता है तो ही हम बाइंग प्लान करेंगे, अदरवाइज़ अभी इसमें हम बाइंग प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज यूरोएसडी का सेटअप है। अगर इसमें बनता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज़ अभी हम इसको छोड़ देंगे।